तो अगर हम यहाँ पर केस स्टडी देखें तो फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द मूवमेंट ऑफ फंड विद द कंपनी ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड डिटेलिंग हाउ फंड्स आर सोर्स एंड यूटिलाइज। ठीक है, तो आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट से पता लगेगा कि आपकी कंपनी के अंदर जो फंड्स है उसकी मूवमेंट कैसी हो रही है, यानी कि आप किन किन सोर्सेज से फंड्स को अरेंज कर रहे हो और फिर उसको किस तरीके से यहाँ पर यूटिलाइज जो है वो कर रहे हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ कंपैरिजन करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन में फोकस करता है, पर फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव जो है वो प्रोवाइड करता है और वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन को भी इंक्लूड जो है वो करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है उसको हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा सोर्सेस का पार्ट, जिसके अंदर हम यहाँ पर वो सोर्सेस को शो करते हैं जहां से हमने फंड्स को जनरेट किया यानी कि फंड्स को अरेंज किया। दूसरा कंपोनेंट होता है यूजर्स। यूजर्स के अंदर बेसिकली हम शो करते हैं कि हमने ये जो आपके पास फंड्स आए थे उसको आपने कैसे यहाँ पर यूटिलाइज जो है वो किया है। ये जो स्टेटमेंट है वो आपको हेल्प करती है जानने में कि जो समय के साथ जो वर्किंग कैपिटल है उसमें क्या चेंजेस आए हैं और हमारी फाइनेंशियल हेल्थ में यहाँ पर क्या चेंजेस जो है वो आए हैं। ठीक है, तो ये हमारी केस स्टडी है फंड फ्लो स्टेटमेंट के साथ रिलेटेड। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द मूवमेंट ऑफ फंड्स विद अ कंपनी ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड डिटेलिंग हाउ फंड्स आर सोर्स एंड यूटिलाइज्ड द टर्म फंड फ्लो ऑफ फंड मींस। ठीक है, तो यहाँ पर जो टर्म यूज की जा रही है फ्लो ऑफ फंड, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, पहला द चेंज इन द कंपनीज कैश रिजर्व्स ओवर द टाइम, यानी कि कंपनी के जो कैश रिजर्व थे उनमें यहाँ पर जो चेंज आया है समय के साथ, या फिर नेट इनकम जनरेटेड बाय कंपनी, या फिर कंपनीज टोटल कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ पीरियड, या फिर द मूवमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम सोर्सेज टू यूजर्स इंक्लूडिंग बोथ कैश एंड नॉन कैश ट्रांजेक्शन। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो फ्लो ऑफ फंड का मतलब है कि आपका आपने जो फंड्स यहाँ पर जनरेट किए वो कहाँ से आपके पास आए हैं और कहाँ पे उसको आपने यूटिलाइज किया, यानी कि जो फंड्स आपके पास आए हैं और जो फंड्स आपके पास से चले गए हैं, ये जो मूवमेंट हो रही है फंड्स का आना फंड्स का चला जाना, यही हमारा फ्लो ऑफ फंड जो है वो कहलाता है। और इसके अंदर हम कैश और नॉन कैश ट्रांजेक्शन दोनों को ही इंक्लूड जो है वो करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश रेफर्स टू द वेरियस वेज इन विच अ कंपनी जनरेट और एक्वायर फंड ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सोर्सेज ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड क्या है, तो देखो ऐसी सोर्सेस या फिर ऐसे तरीके जहां से कंपनी फंड्स को अरेंज करती है वो हमारा सोर्सेज ऑफ फंड कहलाता है। जैसे कंपनी ने यहाँ पर इक्विटी शेयर्स इशू किए ताकि वो फंड यहाँ पर अरेंज जो है वो कर सके, तो इक्विटी शेयर्स को इशू करना ये बेसिकली हमारा कहलाता है सोर्स ऑफ फंड। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ फंड, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि आपने यहाँ पर जो फंड्स आपने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से अरेंज किया है उसको आपने यूटिलाइज जो है वो कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ सोर्स ऑफ फंड इन द फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो इसमें से कौन सा हमारा सोर्स ऑफ फंड जो है वो कहलाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, यानी कि आप किस किस सोर्सेस से यहाँ पर फंड्स को अरेंज कर सकते हो। पहला, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। ठीक है, तो आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को इशू करके जो है वो फंड जनरेट जो है वो कर सकते हो, यानी कि फंड को अरेंज जो है वो कर सकते हो। उसके बाद रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो देखो अगर आप डिबेंचर्स को रिडीम करते हो तो वहां पर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ये हमारा एक एप्लीकेशन ऑफ फंड है, यानी कि यूज ऑफ फंड है, ना कि हमारा सोर्स ऑफ फंड है। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स टेकन फ्रॉम बैंक, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पर सोर्स ऑफ फंड जो है वो कहलाएगा। उसके बाद है सेल ऑफ फिक्स एसेट, आपने यहाँ पर फिक्स एसेट जो है वो सेल किया, जब आपने सेल किया है तो आपके पास पैसा जो है वो आया होगा, यानी कि फंड्स आपके पास आए होंगे, तो ये हमारा क्या होगा, सोर्स ऑफ फंड जो है वो कहलाएगा। यानी कि इस शेयर्स को इशू करना, डिवेंचर को इशू करना, उसके बाद हमारा लॉन्ग टर्म जो लोन लिया गया और सर सेल ऑफ फिक्स एसेट है, ये हमारा यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये हमारे सोर्सेज ऑफ फंड है, और बाकी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ये बेसिकली हमारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ फंड रेफर्स टू हाउ कंपनी यूटिलाइजेस और डेवलप्स द फंड्स इट एक्वायर्स और जनरेट्स, which of the following is not considered an application of fund in the fund flow statement। देखो एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप किस तरीके से अपने जो फंड्स आपने अरेंज किए उसको यूटिलाइज जो है वो करो, यानी कि जब आप फंड्स को यूज करते हो तो वो हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड जो है वो कहलाता है। अब इस फंड्स को हम वेरियस पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर किसी एसेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर आप अपनी बोरविंग जो है वो रीपे कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें से कौन सी हमारी यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ फंड कहलाएगी, जहां पर आपने फंड्स को यूज किया। पहला, डिक्रीज इन इक्विटी, तो देखो अगर इक्विटी डिक्रीज हुई है इट मींस कि आपने यहाँ पर पेमेंट जो है वो की होगी ताकि वो शेयर होल्डर से आप शेयर्स को परचेज कर सको, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड जो है
वो कहलाएगा। जैसे आपके पास मान के चलो यहाँ पर 50 करोड़ रुपए फंड थे, उसमें से 10 करोड़ रुपए आपने यहाँ पर यूज कर लिए इक्विटी शेयर्स को बायबैक करने के लिए शेयर होल्डर से। तो यहाँ पर इससे क्या हो रहा है, आपने अपने फंड्स को एलोकेट जो है वो कर लिया, यानी कि आपके फंड जो है वो कम हो गए। उसके बाद इंक्रीज इन रिजर्व, ठीक है। तो देखो अगर आपके रिजर्व्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसीलिए इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास जो भी फंड्स अवेलेबल थे उसको उसको आप रिजर्व उसको जो रिजर्व अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर कर रहे हो और रिजर्व मेंटेन करके रख रहे हो, तो इसे भी हम एप्लीकेशन ऑफ फंड जो है वो कहेंगे। इसे भी हम यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ फंड कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी आप फंड्स को यूज कर रहे हो। उसके बाद डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म बॉर्गिंग, तो लॉन्ग टर्म बॉर्गिंग में यहाँ पर डिक्रीज हुआ, यानी कि आपने लोन का पैसा वापस किया है तो वहां पर भी आपने फंड्स का यूज किया होगा, तो ये भी हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड कहलाएगा। उसके बाद डिक्रीज इन नॉन करंट एसेट, देखो अगर नॉन करंट एसेट डिक्रीज हुई है, इट मीन्स कि आपने उसकी सेल वगैरह यहाँ पर की होगी, तो ये हमारा यहाँ पर क्या कहलाएगा, सोर्स ऑफ फंड कहलाएगा, ना कि हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड कहलाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ फंड नहीं है। बाकी ये तीन हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू, ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं, इनको प्रिपेयर करने का पर्पस क्या होता है हमारा, क्यों प्रिपेयर करते हैं। अस्टेन द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स गिवन पीरियड, ठीक है। तो एक पीरियड के अंदर हमारे जो फंड्स है उनका कितना इनफ्लो हुआ है कितना आउटफ्लो हुआ है उसको अस्टेन करने के लिए, या फिर आइडेंटिफाई चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस हुए हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो इंक्रीज हुई है या फिर डिक्रीज हुई है। आइडेंटिफाई रीजंस बिहाइंड चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, साथ के साथ अगर हमारे वर्किंग कैपिटल में चेंज आता है तो उसके पीछे के रीजंस यहाँ पर क्या है। तो ये सभी रीजंस है, मतलब इन सभी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हम फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन कंपनीज करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, व्हाट डज द डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट इन द फंड फ्लो स्टेटमेंट। वर्किंग कैपिटल का यहाँ पर मतलब क्या है, तो देखो जब कंपनी की करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को हम माइनस कर देते हैं तो वो हमारा वर्किंग कैपिटल कहलाता है। और ये जो वर्किंग कैपिटल का पैसा होता है, फंड्स होता है, उसको हम अपनी डे टू डे बेसिस पे जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उसको फाइनेंस करने के लिए यूज जो है वो करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है अगर यहाँ पर वर्किंग कैपिटल जो है डिक्रीज हो गई है तो ये क्या कहलाएगा, ये सोर्स ऑफ फंड कहलाएगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड कहलाएगा, इंक्रीज इन कैश बैलेंस कहलाएगा, या फिर डिक्रीज इन कैश बैलेंस कहलाएगा। तो मान के चलिए यहाँ पर हमारे पास जो फंड्स अवेलेबल है वो 50 करोड़ रुपए है, ठीक है। उसके बाद देखो आपकी जो वर्किंग कैपिटल है उसकी जो जरूरत पड़ती है वो आपको यहाँ पर 5 करोड़ रुपए की जो है वो पड़ती है। तो आप यहाँ पर 5 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल के लिए देते हो और आपके यहाँ पर 45 करोड़ फंड जो है वो बच जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर, और ये हमारा क्या है, यहाँ पर एक तरह का एप्लीकेशन ऑफ फंड है। उसके बाद मान के चलिए आपकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो और इंक्रीज हो जाती है, वो 10 करोड़ हो जाती है, तो यहाँ पर आपको 5 करोड़ रुपए और यूज करने पड़ेंगे अपने डे टू डे ऑपरेशन को फाइनेंस करने के लिए। तो ये भी हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड कहलाएगा। पर जब हमारी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो, जैसे 5 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल आपकी होती थी, तो 2.5 करोड़ रुपए ही वर्किंग कैपिटल आपकी रिक्वायरमेंट है, यानी कि वर्किंग कैपिटल की डिक्रीज हो चुकी है। तो ये जो 2.5 करोड़ रुपीज होगी वो आपके लिए यहाँ पर सोर्स ऑफ फाइनेंस होगा, यानी कि सोर्स ऑफ फंड होगा, क्योंकि अब आप इस पैसे को 2.5 करोड़ रुपए को कहीं और किसी और पर्पज के लिए जो है वो यूज कर सकते हो, क्योंकि ये फंड जो है वो आइडल जो है वो पड़े हुए हैं। तो ये बेसिकली हमारा क्या होगा, सोर्स ऑफ फंड। अगर हमारी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होती है तो ये हमारा कहलाता है सोर्स ऑफ फंड्स।